उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत उन्हें 6 माह के लिए जनपद से बाहर रहने का आदेश जारी किया है। प्रशासन इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बता रहा है, जबकि भाजपा नेताओं और समर्थकों का एक वर्ग इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री रवि पाल ने आरोप लगाया कि राधेश्याम शुक्ला के खिलाफ दबाव में कार्रवाई की गई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जी, राधेश्याम शुक्ला जी मैं बचपन से देख रहा हूं कि छात्र जीवन में हम लोगों के आगे ही हम लोगों के सीनियर थे, छात्र अध्यक्ष रहे और उसके बाद से लगातार भाजपा में जुड़ने के बाद सामाजिक कार्यों में लिप्त रहे हैं। कहीं से उनकी कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्तता हमने आज तक नहीं देखा है। रही बात मुकदमों की, तो हम लोगों ने सपा का शासन झेला है, बसपा का शासन झेला है, मुकदमे हुए हैं, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता हित में कार्य करने पर जो भी नियम से कार्य करेगा, कार्यकर्ता के लिए लड़ेगा भिड़ेगा, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, फर्जी मुकदमे होते हैं, राजनीतिक मुकदमे होते हैं और वो हो जाता है, उसको लेकर झेलना पड़ता है कार्यकर्ताओं को। इनको जिला बदर किया गया है, इसको कैसे आप देखते हैं? कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश की बू है, इसमें कोई ना कोई राजनीति हुई है। नहीं तो उनसे बड़े बड़े अपराधी जो चाकू छुरी लेकर पैसा छीनते हैं, डकैती डालते हैं और तमाम तरह के अपराधों में लिखता है, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई न करके राधेश्याम शुक्ला तो हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण की बू आ रही है। क्या इसके उच्च पदाधिकारी आपके संज्ञान लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के उच्च जितने भी माननीय विधायक, माननीय सांसदगण और तमाम पद लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो लोग इस बात का संज्ञान लेंगे और बहुत जल्द इसका निदान होना चाहिए। इस कार्रवाई को अगर नहीं प्रशासन हटाती तो क्या करेंगे? जैसे देखिए, जहां तक सोचने वाली बात है कि प्रशासन नहीं हटाती है तो हम लोग भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। एक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह तैयार हो रहा है, हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग सड़क पर उतरेंगे प्रशासन की इस मंशा के खिलाफ कि एक राजनीतिक व्यक्ति की इस तरह से ना छवि खराब की जाए, ना जिले से बाहर करने का अधिकार उनको मिले। ये जो राधेश्याम शुक्ला किस तरह के व्यक्ति थे और भाजपा के लिए कैसा कार्य करते? राधेश्याम शुक्ला एक बहुत ही सज्जन स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी गिनती अच्छे कार्यकर्ताओं में होती है। उनका एक नीचे स्तर से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सभी लोगों के साथ उठना बैठता है। वो जमीन पे भी बैठता है और सोफे पे भी बैठता है। वो कहीं से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, ना कोई अपराध उनके जिम्मे है। मुकदमे हैं तो मुकदमे पिछले शासन में जब हम लोग सपा बसपा झेले हैं तो मुकदमे हुए हैं। तो इनको अगर नहीं होता है कार्रवाई तो क्या आप लोग करेंगे? हम लोग प्रशासन से बहुत जल्द, अगर मुश्किल से हमको लग रहा है 3-4 दिन के अंदर प्रशासन का कोई ठोस निर्णय नहीं आता है, जिला बदर की वापसी नहीं होती है, तो हम लोग सड़क पर उतर के अपनी मांग को सार्वजनिक तौर पे लड़ने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लमसम दर्ज होंगे? हमको लग रहा है 5 और 6 मुकदमे के आधार पर उनके ऊपर ये जिला बदर की कार्रवाई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री हूँ, पिछड़ा मोर्चा का। देश की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को आप सबके बीच में भेजा है, आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी जी को, निश्चित रूप से आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के बारे में बताना आवश्यक है, क्योंकि आप सब आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के लिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इन दोनों नेताओं को मजबूती से आप सदन में देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप सब आदरणीय ओम प्रकाश जी के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मानता हूं कि शशांक मणि त्रिपाठी इस लोकसभा से भारी मतों से जीतकर सदन में जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जाइए तो आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी के बाबा जी इसी गोरखपुर में कलेक्टर रहते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय का निर्माण कराए, कलेक्टर रहते हुए अवध विश्वविद्यालय का निर्माण कराए और संबोधन के कुलपति के रूप में आदरणीय डॉक्टर सुरत नारायण त्रिपाठी ने कुलपति के रूप में भी अपने कार्यकाल किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय जनप्रकाश जन्नत से प्रकाश मणि के कालखंड को आप सबने देखा है। आदरणीय जन्नत से प्रकाश मणि प्रथम सांसद थे